लेकिन उनको समझ में नहीं आता है केजरीवाल और ये तुम्हारे कांग्रेस ये बात नहीं समझ रही है। लेट जाते हैं नीचे, लेटने से वोट नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे तो काम करने से मिलेंगे सर। फिर चल गया बुलडोजर भैया, फिर चल गया बुलडोजर भैया, भूमाफियाओं के उड़ गए तोते, ढह गई उनकी नैया। तो उनको अंदर से एक घबराहट है, बौखलाहट है। वो कहते हैं ना कि जैसे हवा जोर की चल ली। पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। दो पाकिस्तान, एक इंडिया के अंदर एक पाकिस्तान तो झेल लिया, दूसरा पाकिस्तान नहीं झेलेंगे। ना कुछ गरीब का टूटा, अमीर का टूटा। अमीर के भी घर टूटे हैं जो अनऑथराइज थे। आप डिफेंस कॉलोनी में देख ले, अमीर का घर है, किसी गरीब का नहीं। पार्किंग बना के तो उसका पार्किंग में भी टूटी है। इसमें किसी का गरीब का अमीर की बात नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, अच्छी राजनीति के चक्कर में अपने गुमराह ना करें। और जनता से मेरी अपील है, शांति बनाए रखें। जिसका जो मकान अनऑथराइज नहीं है, किसी का मकान नहीं टूटेगा। और जो केजरीवाल जी जो फरी की राजनीति और अच्छी राजनीति करें, और शांत आज चुप क्यों बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दिल्ली में बुलडोजर चलता है और उसको रोकने की पुरजोर कोशिश की जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलता है तो आम आदमी पार्टी के नेता इसके आगे बैठ जाते हैं, महिलाओं के साथ बैठ जाते हैं ताकि महिलाओं पर कोई कार्रवाई ना हो, और साथ में पत्थरबाजी भी करने लगते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दिल्ली की जनता हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं कि बुलडोजर चलता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल जी का तो एक अपना अलग ही हिसाब किताब है। उनका तो सीधा सा फंडा है कि मेरा पूरा कोटा जनता के हाथों में खाली लोटा। उनका तो ये सीधा सा तरीका है कि ये जनता को बेवड़ा बनाए डाल रहे हैं, है ना। लगातार एक के साथ एक फ्री। भाई एजुकेशन में भी फ्री कर दीजिए ना, बहुत सारी चीज़ों में फ्री कर दीजिए, है ना। ऐसा थोड़े ना होता है कि आप कुछ बेवड़ा ही बना जा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि जो बुलडोजर चल रहा है ना, बुलडोजर के चलने से इतनी तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि उनको कोई जब उठता है ना, कोई जब तरक्की करता है तो उसके बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं। तो सीधा सा फंडा है, उनको ये लगता है कि कुछ दिन मैं सबको उल्लू बना लूँ, बाद बाकी मेरा काम पूरा हो जाना है। वही कोटा पूरा वाली बात है। तो उनका कोटा पूरा होना चाहिए, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं। ये बताइए, पत्थरबाजी देखने को मिलती है कि पत्थरबाजी कर देते हैं बुलडोजर पे, क्या वजह है कि बार बार पत्थरबाजी हो रही है। सर, पत्थरबाजी तो वो इसलिए करते हैं कि वो सोची समझी एक रणनीति होती है किसी भी असामाजिक तत्वों की, और उसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है जो कुछ अच्छी, जैसे एक तरीके की जो क्रांति अभी देश में चल रही है और वाकई में जैसे कुछ फेरबदल, कुछ नया नज़र आ रहा है, वो सबको मालूम है। वो बात दूसरी है कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा, किसी भी पार्टी का नेता ये एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आत्मा से अगर उनके हृदय पे हाथ रख के बोला जाए कि सच बोल दो कि मोदी जी जैसा नेता नहीं है, तो वो वाकई में सच बात है। अच्छा, हाँ, वो वाकई में सच बात है। कोई ऐसा नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो सच होता है वो सच होता है। सुबह दिन निकलता है तो निकलेगा, शाम को रात होती है तो होएगी। वो मेरे कहने से दिन या रात नहीं हो जाएगी। तो जो अच्छा होता है ना, वो अच्छा ही होता है। वो भारत माँ का बच्चा होता है जो अच्छा होता है। दैट्स मीन्स कॉल्ड मोदी जी। हाँ, तो ये बताइए, अमनतुल्ला खान बार बार कोशिश कर रहे हैं, शाहीन बाग में रोकने की कोशिश की गई बुलडोजर को, आज फिर यही हुआ। क्या वजह है कि क्यों रोक रहे हैं? उस पर भी मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। फिर मैं उस पर भी मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। फिर चल गया बुलडोजर भैया, फिर चल गया बुलडोजर भैया, भूमाफियाओं के उड़ गए तोते, ढह गई उनकी नैया। तो उनको अंदर से एक घबराहट है, बौखलाहट है। वो कहते हैं ना कि जैसे हवा जोर की चल ली, है ना, हवा जोर की चल ली, मच गया गला हल्ला गली गली, है ना। तो कहानी ये है कि जो इनका जो बुलडोजर चल रहा है ना, तो उनके अंदर एक बौखलाहट है कि वो उसके प्रति अगर विरोध नहीं करेंगे तो वो जनता को टोपी कैसे पहनाएंगे, है ना, कि मतलब कि हम आपके साथ हैं, है ना। तो भैया जो सही है वो सही है ना। वो वाला कहानी नहीं है कि यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, जो कर दे वो सब सही है। तो वो जमाने गए, पहले की कहानी कुछ और हुआ करती थी, आज की कहानी कुछ और। चिल्ला रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया हमारे ऊपर, गरीबों पे बुलडोजर चला दिया। सर, जब कब्जा, वो कहते हैं ना कि ना जो कब्जा कर लेते हैं ना सर, उनका एक सीधा सा फंडा है कि सोच समझ के घर बनवाओ, ना कब्जा करो और ना तुम करवाओ। सोच समझ के घर बनवाओ, ना कब्जा करो और ना तुम करवाओ, ना लड़ो और तुम ना लड़वाओ, देश में दंगा ना करवाओ। तो सीधा सा तरीका है सर। आप मुझसे कह दें कि सर यहाँ बना ले घर,
तो बनाते समय तो बहुत फूटे फूटे सुहाइना हैं, एकदम से बहुत खुश रहते हैं कि भैया घर की खेती है बना लो। तो भैया घर की खेती नहीं है। अच्छा, हाँ, घर की खेती नहीं है, बुलडोजर चल जाए। हाँ, ना है ये घर की खेती, ना है ये आलू मेथी। ये घर की खेती नहीं है कि जब मन आया तब खोद दिया। क्या भैया यही बात है, घर की खेती नहीं है? ये भैया इसलिए बात नहीं है कि हर क्षेत्र में बुलडोजर चला, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते थे, वहाँ पे किसी ने विरोध नहीं करा। तो ये साइनबैग जैसे क्षेत्र में क्यों विरोध करा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे लेट जाती है। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हर चीज एक सम्मान से चलेगी। आज तो रोका अमनतुल्ला खान ने है बुलडोजर, आगे नहीं रुकेगा। क्यों? हर जगह एक सिस्टम नहीं चलता है, क्योंकि हर तो रोक दिया उन्होंने। और तो दूसरा एक क्षेत्र नहीं बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही हिंदुस्तान रहेगा, दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, एक पाकिस्तान बीच में नहीं बनेगा। क्योंकि जो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे चलते आ रहे थे इस देश में भारत के अंदर, और सबके जात में सम्मान बनाए, वैसे ही बनेगा सर। अच्छा, ये बताइए, कह रहे शाहीन बाग को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिमों को देख के बुलडोजर चला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ये जो बाहर की ताकत है ना, वो वो माफिया वर्ग फैला रही हैं, और ये नहीं चलेगा। क्यों? अगर ऐसा चलेगा तो हर क्षेत्र में चलेगा, फिर मंगोलबिरी में चलेगा, फिर दिल्ली के अंदर चलेगा, फिर तुम्हारे किनाट प्लेस के अंदर चलेगा। अमनतुल्ला खान को क्या दिक्कत है बुलडोजर चलने से? ये दिक्कत है, उसकी सरकार चली जाएगी। रही बची है ना, जो डूबने वाले जहाज है ना, वो तैरना चाहते हैं, लेकिन तैरना अब इनके पैर कट चुके हैं, अब तैर नहीं पाएंगे ये। क्योंकि अमन और शांति क्यों, सारे लोग हिंदू मुस्लिम समझ चुके हैं, भाईचारे की बात ही तो कर रहे हैं अमनतुल्ला। कुछ समझ चुके हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। वो दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चाहे उसके लिए हिंदुओं को आवाज उठानी पड़ेगी, और हिंदू उठेगा इसके लिए। शाहीन बाग को पाकिस्तान बना रहे हैं क्या? पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा। दो पाकिस्तान, एक इंडिया के अंदर, एक पाकिस्तान तो झेल लिया, दूसरा पाकिस्तान नहीं झेलेंगे। अच्छा, वे तो पत्थरबाजी कर देते हैं अगर कोई सामने आज के लिए जवाब दिया था हमने कश्मीर के अंदर, ये हमारे नरेंद्र मोदी ने। तो इनको ये पता नहीं है, जब मुस्लिम कौम को इतनी बड़ी माँ की कौम को रोक लिया, तो ये तो एक छोला जैसी चीज है। इनके पत्थर रुकवाने के लिए बहुत बड़ी चीज हमारे पास है। क्या है? पत्थर कैसे रुकेंगे? लगातार पत्थरबाजी हो रही है। सरकार है, वो जानती है कि किसको कैसे सेटलमेंट करना है। गरीब मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हम भी गरीब मुसलमान जैसे, हम भी रोटी पटरी वाले हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। केजरीवाल और ये तुम्हारे कांग्रेस ये बात नहीं समझ रही है। लेट जाते हैं नीचे, लेटने से वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलेंगे तो काम करने से मिलेंगे सर। केजरीवाल जी शांत क्यों है? अगर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलता है वो इसलिए शांत है, वो ऐसी राजनीति चलना चाह रहे हैं कि मेरे पे आंच भी नहीं आए और सारे वोट मेरी झोली में आ जाए। नहीं आएंगे, कुछ करोगे तभी आएंगे। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि जो बाबा ने जो करा है, बुलडोजर बाबा ने और नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, वो ऐसा नेता कभी कोई नहीं आएगा। इतना ही मेरे लिए। केजरीवाल जी भी नहीं है? कोई केजरीवाल का तो नाम ही तक नहीं है। ये तो हमारे किसी दुर्भाग्य के वजह से ये वोट इनको मिल चुके हैं। वो कभी जिंदगी में वोट वापस नहीं आएंगे। अच्छा। मेरे लिए इनफ। क्या कह रहे होगे? बुलडोजर चलता है, पत्थरबाजी कर दी गई उस पे? देखिए, बुलडोजर चलना एक सावधानी तरीके से चल रहा है, और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, एक ओछी राजनीति है इसमें। जब नहीं चलता तो ये कहते हैं कि आप लोग वो नहीं करते, कि आप बुलडोजर नहीं चले। जब चलता है तो पत्थरबाजी करते हैं, और महिलाओं को आगे करके उनको लौटाकर एक अपना जो अतिक्रमण है उसको बचाने चक्कर में अपनी छोटी राजनीति करने के लिए मैं एक वोट बैंक के लिखा। खान कह रहे रोक लिया है, बुलडोजर चलने नहीं देंगे, जेल चले जाए चाहे। देखिए, वो नेता का काम होता है भड़काऊ भाषण देना, वो अपने काम कर रहे हैं। और पब्लिक को, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से मैं गुजारिश करूंगा, जो तथ्य सही है, जो सही बैठा है, तो उसका किसी का मकान नहीं टूटा है, ना किसी गरीब का टूटा, अमीर का टूटा। अमीर के भी घर टूटे हैं जो अनऑथराइज थे। आप डिफेंस कॉलोनी में देख ले, अमीर का घर है, किसी गरीब का नहीं। पार्किंग बना के तो उसका पार्किंग में भी टूटी है। इसमें किसी का गरीब का अमीर की बात नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, अच्छी राजनीति के चक्कर में अपने गुमराह ना करें। और जनता से मेरी अपील है, शांति बनाए रखें। जिसका जो मकान अनऑथराइज नहीं है, किसी का मकान नहीं टूटेगा। और जो केजरीवाल जी जो फरी की राजनीति और अच्छी राजनीति करें, और आज चुप क्यों बैठे हैं? ये बताइए, शांति तो जनता ने बना रखी है, लेकिन अमनतुल्ला खान जाते हैं, भड़का देते हैं, पत्थरबाजी करवा देते हैं।
देखिए उसके बकाव में जो आ रहे हैं, जो उसके कार्यकर्ता होंगे, जो उसके सपोर्टर होंगे, वो आ रहे हैं, तो आम जनता तो नहीं आ रही। और वो जो भाई है जो बात करते हैं हम जैसे भाइयों को अंध भगत है वो कह रहे हैं, तो मैं उस भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, आप तथ्य के साथ प्रशासन के साथ बैठिए। प्रशासन कभी एक तरफा कार्रवाई नहीं करता। जो प्रशासन के साथ बैठ के बता दीजिए मेरा घर यहाँ तक है, इससे आगे जाऊंगा तो टूटेगा भाई। उसमें अतुल्ला खां हो चाहे कोई और हो तो नहीं बचेगा। पत्थरबाजी कर देते हैं। पत्थरबाजी करना सरासर गलत है। और जो ये किया कि जैसे जहांगीरपुरी में किया, एक अंसार जो जिसने उसमें बात की, उनको बचाने के लिए में भी पत्थरबाजी की। और जो ये बात कर रहे हैं, जो एक मजहब को, एक समुदाय को लड़ाने की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली की जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। जनता जनार्दन है और जनता आने वाले चुनाव में, मैं आपके चैनल के बाद आने वाले चुनाव में जनता पर जो राजनीति की जो विधाता होती है, जनता होती है, जनता जनार्दन ऐसा सबक सिखाएगी, आने वाली इनके नस्लें ठीक हो जाएंगी। जी क्या ये जो बुलडोजर बाबा वाली जो बात है, या जो अतिक्रमण रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उनको अगर ये लगता है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके उड़ गए हैं कुछ तीतर से, कुछ बाहर के कुछ भीतर से, तो उनके तीतर तोते है ना, सब कुछ उड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो चिल्ला रहे हैं बचा ले बहना बचा ले भैया, चिल्ला रहे हैं मैया ही मैया, ठीक है ना। बचा ले बहना बचा ले भैया, चिल्ला रहे हैं मैया ही मैया, दैया रे दैया दैया रे दैया, ताता थैया ताता थैया। तो उनका बिल्कुल आत्मविश्वास जो इसके प्रति था, है ना, कि हम पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाएंगे, यहाँ देश में करप्शन फैलाएंगे, वो उस तरीके से पूरे तरीके से टूट चुके हैं। अब उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई है जो मोदी जी कहते थे। थैंक यू, धन्यवाद।